बनी जो कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑफिसर बनी और वहाँ के बड़ा कुशल तरीका से अपन परीक्षा निकल रही। तो यहाँ लोग से ई पूरा मसला पे कि आईएएस खातिर का तैयारी चाहिए, कौना दिशा में तैयारी चाहिए, इस सारा मसला पर चर्चा कल जाई। मंडल जी, स्वप्न मंडल जी, स्वागत बा और हमारे टीवी में। नमस्कार जी मंडल जी, बस यही जाने के चाहे कि जौना तरीका से ये बतानी है कि एगो निश्चित मार्क्स बा वहाँ तक अगर परीक्षार्थी हिट करता तो ओकर संभावना बन सकेला कि वो इंटरव्यू खातिर जाओ। तो हम ये जाने के चाहें कि सिविल के तैयारी, सिविल इंजीनियरिंग के तैयारी कौना तरीका से एगो परीक्षार्थी करे जैसे कि वो निश्चित मार्क्स तक पहुँच सके। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा वैकेंसी होता है और इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत कम होता है। जितना भी ब्रांच है सबसे कम कैंडिडेट एग्जाम देते हैं सिविल इंजीनियरिंग में और सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में आते हैं। जी। तो इसके कारण इसका कट ऑफ मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो जैसे कि 300 350 मार्क्स अगर आते हैं तो उसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जी। और इंटरव्यू में अगर 100 मार्क्स भी आते हैं तो 450 में इसका पूरा सिलेक्शन हो जाता है जी। और जो सिविल इंजीनियरिंग से जो भी पोस्ट होता है, जैसे रेलवे में है, जैसे जो और भी जितना डिपार्टमेंट्स में है, वहाँ पे इसी लोगों का सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलता है और इन्हीं लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा नौकरी माना जाता है। जी, हमनी के खास मेहमान लोग जुड़ल बा, हम जैसे कि रुआ लोग के बताइनी है, सुभाष यदुवंश जी बानी हमारा संगे स्टूडियो में, साथे स्वप्न मंडल जी के बारे में भी बताइनी है और एगो और मेहमान हमनी के संगे जुड़ गए बनी मयंक अग्रवाल जे कि आईएएस के परीक्षा में टॉपर रहनी, 12वां रैंक आई रहे वहाँ के। तो वहाँ से भी जानल जाई जो आईएएस के परीक्षा हो रहा बा एक विभिन्न पहलू के बारे में के में सफल हो जा सकेला। जाने के चाहे स्वप्न जी रुआ से ही जाने के चाहे कि मैकेनिकल के जो टाइम पीरियड बा कितना देर के पेपर होखेला, कौना तरीका से बढ़िया से अटेम्प्ट कल जा सकता। देखिए, मैकेनिकल में जो आते हैं सबसे पहले कि सब्जेक्ट को एक प्रायोरिटी लिस्ट में बना लिया जाए। मतलब जो है जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीन से ये सब्जेक्ट से देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर्स में 30% से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं जी। तो एक ही सब्जेक्ट से जब इतना क्वेश्चन आते हैं तो इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई किया जाए। जी जी। फिर इसके बाद ये आते हैं इसका प्रायोरिटी लिस्ट में थर्मोडाइनमिक्स का। इसमें भी ऐसे 10-15% क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो इसको ऐसे प्रायोरिटी लिस्ट वाइज इसके बाद आरएससी टोम ऐसे पूरा एक प्रायोरिटी लिस्ट बनेगा और उस हिसाब से एक एक सब्जेक्ट को एक एक जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है उसको सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया जाए, ज़्यादा बार उसको रिवाइज किया जाए और जो कम प्रायोरिटी में है उसको कम बार रिवाइज किया जाए। इस तरह से पढ़ाई करना है और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स का जो भी पेपर्स है उसको चैप्टर वाइज जो है उसको सॉल्यूशन किया जाए। तो तभी जाके क्या होगा, पता लगेगा कि इस कौन सा चैप्टर से क्या क्वेश्चन आते हैं। जी बिल्कुल। सवाल क्या है आपका? मैं लखनऊ धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। जी बताइए, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आईएएस में मतलब सब्जेक्ट प्रायोरिटी क्या होती है, मतलब हमें किस सब्जेक्ट से पहले तैयारी करना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए? अच्छा जी, तो ठीक बा, हमें सवाल के जवाब जाने की कोशिश करत नहीं। मैकेनिकल बतावे खातिर हमनी के संगे स्वप्न मंडल जी मौजूद बानी, एक्सपर्ट बानी। ओकर बताई रुआ सवाल सुननी है धर्मेंद्र जी के का एकर बढ़िया जवाब हो सकता, कौना तरीका से वहाँ के फायदा पहुँच सकता। स्वप्न जी। हाँ, अच्छा ऐसे है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है फ्लूइड मैकेनिक्स का एंड फ्लूइड मशीन्स का। जी। तो इसको नंबर 1 में प्रायोरिटी देते हैं हम। नंबर 2 में आते हैं थर्मोडाइनमिक्स। नंबर 3 में आते हैं सॉलिड मैकेनिक्स दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। जी। एंड नंबर 4 है थ्योरी ऑफ मशीन्स। जी। देन पावर प्लांट, देन आते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसके बाद आते हैं आरएसी दैट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, पावर प्लांट एंड नेक्स्ट आते हैं कंप्यूटर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। जी। तो इस तरह से प्रायोरिटी वाइज जो सब्जेक्ट्स है इसको प्रायोरिटाइज करना है और वही जो पहले मैं बताया हूँ कि सबसे पहले जो जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उस सब्जेक्ट को ज़्यादा बार रिवाइज किया जाए और जिससे कम आते हैं उसको कम बार रिवाइज किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आता है उसको एनालाइज करके उसी टॉपिक को बार बार रिपीट किया जाए। जी। तो स्वप्न जी, रउआ से हम ही जाने के चाहे कि रउआ भी एगो टॉपर रहल बानी, तो रउआ से ही जाने के चाहे कि रउआ की तैयारी कैनी, का सिलेबस रहे या कौना तरीका से रउआ आवे वाला जो परीक्षार्थी लोग बा वो लोग के बढ़िया सजेशन दे सकेनी। देखिए, जो भी है इस केस में सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है क्या नहीं पढ़ना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या पढ़ना है उससे। जी। क्योंकि ऐसे है कि कोई भी एक टॉपिक जो उठाएंगे तो सिलेबस में जो लिखा होता है एक टॉपिक,
उससे मार्केट में एक बड़ी किताब मिलता है जिसका 1500 पेज का हो जाएगा। जी जी। तो इसलिए पूरा के पूरा जो है आप पढ़ नहीं सकते हैं। तो आपको सबसे पहली काम है कि आपका प्रीवियस ईयर्स जो पेपर्स है उससे क्वेश्चन आप उठाइए, उस क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आता है, कौन सा में नहीं आते, तो उसी जगह को पढ़े कि जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जी जी। और उसी को ज़्यादा बार रिवाइज करते रहें। जी। तो इसमें ऐसे मतलब साफ बा की तैयारी में बड़ा चूजी होके के जरूरत बा कि जो जरूरी चीज बा वही के वालों पढ़ी, जो गैर जरूरी बा ओकरा पे समय व्यर्थ ना करी। हमने कहा बात सफलता के मंत्र संक्षेप में। अब स्वप्न मंडल जी रहुआ का कहे के चाहे? ऐसे अभी जितना भी तैयारी हो चुका है उसी को दोबारा रिवाइज किया जाए, लेकिन रिवाइज ऐसे नहीं है फिर एक पेज पलटते जाए, उससे कुछ याद नहीं आते हैं। तो अभी अगर तैयार करना है तो हर फॉर्मूला हर चीज़ जो है लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। जी।